नमस्कार बच्चों। इस साकेत विद्यालय परिवार के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और मैं शिवचरण यादव। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे थे बहुपद पॉलिनोमियल, जो थोड़ा बहुत आपका बीच में 2-1 दिन का गैप हुआ है, कुछ तबीयत खराब होने के कारण अस्वस्थ थे और आपको वीडियो नहीं मिल पाया। तो अब ठीक हो गया हूँ धीरे धीरे और आपको पूरे लेक्चर्स मिलेंगे, हर क्वेश्चंस का सलूशन मिलेगा। क्षमा करिएगा इसके लिए। और आज हम चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन पार्ट के एक पार्ट हो गया है, आज दूसरा हमको शुरू करना है। दूसरे में आज हमको पढ़ाना है बहुपद के शून्य, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्य। शून्य का मतलब होता है शून्य। शून्य का मतलब क्या होता है? ऐसे कहें शून्य यानी बहुपद में ऐसा कोई वैल्यू रख दिया जाए, बहुपद में ऐसा कोई वैल्यू रख दिया जाए ताकि उस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो वो क्या कहलाता है? उसका जीरोज कहलाता है, शून्य कहलाता है। जैसे लेट अस एग्जांपल यदि px इक्वल टू लेट कर लेते हैं 2x + 5 या 2x + 4 मान लेते हैं। कहने मतलब इस x के जगह पर ऐसा कौन सा मान रख दिया जाए, इस x के जगह पर ऐसा कौन सा मान रख दिया जाए ताकि पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। जैसे अगर एक बार हम 1 रख दें, क्या रख दें? 1, तो क्या हो जाएगा? p1। क्या हो जाएगा? p1 क्या हो जाएगा? 2 × 1 + 4, तो 2 × 1 = 2 + 4 = कितना हो गया? 6। 6 हो गया, जीरो नहीं आया। जीरो आया नहीं। इसी प्रकार अगर हम माइनस रख दें -1, तो 2 × -1 और +4, तो 2 × 2 -4 और -2 + 4, ये 4 में से 2 निकले, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप कहेंगे अभी भी जीरो नहीं आया, तो कैसे हम रखें? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि हमारा बहुपद का मान शून्य कब होगा? तो अगर ऐसे बारी बारी से रखें हम, तो एक बार हमने 1 रखा, एक बार हमने 1 रखा, एक बार क्या रखा हमने? 2 रखा, नहीं हुआ। तो इस पर ज्यादा समय नहीं बनाएंगे। आप 0 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, आप -2 यानी कुछ भी रख सकते हैं। इसके लिए आप क्या है? स्वतंत्र हैं। इसके लिए क्या आप स्वतंत्र हैं। कोई भी वैल्यू रखिए, प्लस में रखिए, माइनस में रखिए, जिस पर शून्य हो जाएगा वही क्या हो जाएगा? उसका शून्य हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम अब बढ़ेंगे x = 2 पर। x = 2 पर तो कितना हो जाएगा? ये p2, 2 × 2 + 4, तो कितना? 2 × 2 = 4 + 4 कितना हो गया? 8 हो गया। नहीं हुआ। अब x = -2 पर देखते हैं, तो p - 2, तो 2 × -2 + 4, तो 2 × 2 = -4 + 4। अब 4 में से 4 निकालेंगे, 4 में से 4 निकालें, कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे इस बहुपद का जो मान है, इस बहुपद का जो मान है वो किस पर है? -2 पर है। -2 पर कितना हो रहा है? शून्य हो रहा है। कितना हो रहा है? शून्य। यदि शून्य हो रहा है तो आप ये कहेंगे इस बहुपद का शून्य कौन है? -2 है। क्या है? -2 है। क्या है? इस बहुपद का मान कितना आ गया? 0 आया। तो जब 0 आया तो क्या कहलाएगा? जो ये -2 है, जो ये -2 है, क्या कहलाएगा? इस बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? बहुपद का क्या कहलाता है? शून्य। तो इस बहुपद का शून्य कौन होगा? वो -2 होगा। यानी अब x के जगह पर -2 रख दिया जाए, इस x के जगह क्या रख दिया जाए? -2 रख दिया जाए, तो p - 2 का वैल्यू कितना आ गया? p - 2 का वैल्यू कितना आ गया? 0। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। 0 मतलब होता है शून्य, यानी उस पर ऐसा वैल्यू, यानी बहुपद में एक ऐसा वैल्यू रखने पर
जिस पर पूरे बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, वो क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य। अब लिख कैसा बहुपद है ये, रैखिक बहुपद है। कौन बहुपद है ये, रैखिक, यानी एक घातीय बहुपद है। कितना है, पहले यहाँ पर एक घातीय बहुपद हम पढ़ लेते हैं इसके शून्य, फिर अगला जो हमारा चैप्टर नंबर 3 या 4 शुरू होगा वहां पर देखा जाएगा द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकलता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बात करेंगे एक घातीय बहुपद। क्या है, एक घातीय। माना यदि 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 एक बहुपद px इक्वल टू कितना है, ax प्लस b है, ax प्लस b, हमें क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, शून्य निकालना है। क्या निकालना है, शून्य निकालना है। माना बहुपद px इक्वल टू x प्लस b का शून्यक के है। के हमने मान लिया, हमें नहीं पता है इसका शून्य कौन है, मुझे नहीं पता है इसका शून्य कौन है, लेकिन हमने मान लिया कि इस px इक्वल टू x प्लस b का शून्य कितना है, के है। इसे हमने वहां पर क्या रखा, -2 रखने पर 0 हो गया था। क्या हो गया था, -2 रखने पर क्या हो गया था, 0 हो गया था। तो वैसे हम ये कहेंगे कि अगर इस बहुपद में अगर हम x की जगह पर k रख दें, क्या रखते हैं, x की जगह पर k पुट कर दें, तो उस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू k रखने पर यहाँ पर क्या रख दें तो क्या हो जाएगा, ये हमने क्या कहा, 0। अभी वहां हमने क्या रखा था, अगर p-2 बराबर क्या रखा था हमने, 0। अगर उसमें x की जगह -2 रख दिया जाए तो पूरे बहुपद का वैल्यू कितना हो जाता था, 0। हमने x की जगह -2 रख दिया था, पूरे बहुपद का वैल्यू कितना आया था, 0 आया था। ऐसे इस बहुपद में अगर x की जगह पर k रख दें तो इस pk का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जहां जहां x वहां का k हो जाएगा। तो pk इक्वल टू a इंटू के प्लस बी, और pk का वैल्यू कितना है, 0 है, 0 पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा, ak प्लस b। देखिए प्लस बी इसको उठा के इधर ले कितना हो जाएगा, -b हो जाएगा। यहाँ केवल क्या बचेगा, ak इक्वल टू -b, इधर b गुणा इधर क्या हो जाएगा, भाग, तो ak इक्वल टू -b बाई a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -b बाई a हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, शून्य। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया था, क्या था हमारा, px इक्वल टू था 2x प्लस 4। इसका शून्य कितना होगा, इसका शून्य कितना होगा, तो इसका शून्य निकालने के लिए अब आप इस फार्मूले को याद रखिएगा। इस फार्मूले का उपयोग करके हम निकालेंगे, इस फार्मूले का उपयोग करके हम शून्य निकालेंगे, px का शून्य। तो अगर इसको हम px इक्वल टू ax प्लस b से तुलना करने पर इस बहुपद को, जो आपका स्टैंडर्ड आपका जो होता है पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसको अगर उससे अगर हम कंपेरिजन करें तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। a का वैल्यू 2 हो जाएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, b का वैल्यू 4। तो शून्य कितना हो जाएगा, शून्य हमारा हो जाएगा, फार्मूला देखिए हमने, इसको लिख सकते हैं शून्य, इसको लिख सकते हैं शून्य का फार्मूला क्या होता है, -by होता है। क्या होता है, -by। और b का वैल्यू कितना होता है, देखिए फार्मूले में हमारा माइनस है, 4 लिखेंगे बाई 2, 2 2 जा 4 -2। अब देखिए हमारा निकला कि नहीं निकला, निकल के आया कि -2। अगर इसमें अगर हम x के जगह पर -2 पुट कर दें, -2 रख दें, तो पूरे बहुपद का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पूरे बहुपद का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। अगर एक बहुपद हम मान लें 3x प्लस 9 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 3x प्लस 9, तो इसमें हम ऐसा कौन सा मान प्रतिस्थापित कर दें या सब्स्टिट्यूट कर दें या पुट कर दें कि क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो शून्य, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो शून्य
शून्य कितना हो जाएगा, माइनस बी अपान क्या होता है, ए होता है। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9 और कितना हो जाएगा 3 3 3 9 कितना हो गया, -3। अगर हम इसकी जगह पर हम x की जगह पर कितना रख दें, अगर हम -3 रख दें तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है बहुपद का शून्य। क्या कहलाता है, यह बहुपद का शून्य कहलाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे बहुपद के ज्यामितीय अर्थ, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। काम वही है और थोड़ा सा इसका पैटर्न चेंज है। बहुपद के शून्यकों, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ में हम देखेंगे कि जैसा कि अभी हमने बताया कि शून्य निकालना आप सीख चुके हैं, शून्य निकालना आप सीख चुके हैं। अब हमको ज्यामिति, ज्यामिति मतलब हमको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है, हाउ टू प्लॉट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन ग्राफ। तो क्या करेंगे इसको हम, जैसा कि आप कोई एक हम ले लेते हैं, जिसे आपके पुस्तक में एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है। y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो अब यहाँ पर x और y पर अगर हम भिन्न भिन्न वैल्यू रखें तो भिन्न भिन्न वैल्यू मिलेंगे, हमें क्या मिलेंगे, अगर भिन्न भिन्न वैल्यू रखे हैं तो भिन्न भिन्न वैल्यू मिलेंगे। अगर एक मान रखेंगे तो दूसरा मान मिलेगा, अगला मान रखेंगे तो अगला मान मिलेगा। तो एक काम करेंगे हम, पहले इसको एक बोलते, इसको बोलते हैं टेबल। क्या बोलते हैं इसको, टेबल बोलते हैं, टेबल। तो ये मत कहिए टेबल में मेज होता है, नहीं मेज नहीं, टेबल में होता है सारणी। क्या होता है, सारणी होता है। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा y। अगर x के जगह पर 0 रख दें, कितना रख दें, x के जगह पर 0 रख दें, जो वैल्यू जहां पुट करेंगे उसी के प्लेस पर रखेंगे। अब कोई खास माने नहीं है, जो पुस्तक में दिया गया वही क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन नहीं, बट आप वैल्यू अपने हिसाब से अपने मन से रख सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसा आप रखना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर x के जगह पर 0 रख दें तो 2 × 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना आ गया, 3। अगर यहाँ x की जगह पर -1 पुट कर दें, -1 तो 2 × -1 + 3 तो -2 + 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बस अधिकतम 2 ही वैल्यू लेंगे, ज्यादा नहीं। अब ऐसे और आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वैल्यू 4 वैल्यू रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जानते हैं क्या होता है हमारा, ये x अक्ष होता है, क्या होता है y अक्ष होता है, ये x डैश होता है, ये क्या होता है y डैश होता है। अब देखिए जहां पर दोनों रेखाएं काटती है उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, अर्थात कि उसको बोलते हैं 0। क्या बोलते हैं, 0। 0 से डिनोट करते हैं। आगे बढ़ेंगे +1 +2 +3, पीछे जाएंगे -1 -2 -3, नीचे आएंगे -1 -2 -3, आगे +1 +2 +3। जैसा कि जो ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, ये अनुमानित ढंग से मान लीजिए एक प्रकार से ये क्या है, हाथ से बड़ा, लेकिन जो भी इसके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए वो कोई छोटा कोई बड़ा। तो हो सकता है कि यहां पर बनाने में आंसर थोड़ा इधर उधर हो सकता है, उचित या अच्छे से आपका मतलब फिगर तैयार नहीं हो सकता है। तो आप जो भी बनाइएगा तो आप लेके बैठिएगा ग्राफ की कॉपी, उस पर पेंसिल या किसी भी तरीके से आप उसको ग्राफ पर उस पर प्लॉट करिएगा, आपका बेहतरीन ढंग से बनेगा। तो पहले देखिए x पर 0, x पे 0 कहीं 0 तुम्हारा यही है, y पर वैल्यू कितना है 3,
y पर वैल्यू कितना है 3, x पे 0 y देखिए +3 तो हमारा यहाँ हो गया, तो इसका नाम दे देंगे 1, ये 0 का वहाँ कितना हो जाएगा 3। दूसरा पॉइंट कितना है -1, x पे -1 यहाँ है और y पर 1 कहाँ है यहाँ, तो इसको यहाँ आएंगे इसको यहाँ, देखिए यहाँ पर काट रहा है, इसका नाम क्या दे देंगे b, -1 का मान। अब दोनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे, दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करा देते हैं, ज्वाइन यही हो गया हमारा बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अर्थात उनके शून्य को, जो बहुपद दिए गए उनके शून्य को हमको कहां प्लॉट करना है, कहां प्रदर्शित करना है, हमको प्रदर्शित करना है कार्टेशियन प्लेन पर, कार्तीय तल पर प्रदर्शित करना है। तो इसी प्रकार से आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे तो आप ट्राई करिएगा, ट्राई टू इट। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए अगर मान लेते हैं, अगर द्विघात कोई बहुपद है, आपको बताया गया था बहुपद क्या होता है, पदों के आधार पर होता है और उनके घातों के आधार पर होता है, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। तो पदों और घातों के आधार पर, पदों और घातों के आधार पर हम देख लेते हैं। जैसे आपका रैखिक हो गया जिस पर एक घात लगा हो, एक घात वाला बहुपद हो, उसी क्रम में एक हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद वाला, x² - 3x + 3x - 4 या 3x - 4 कुछ भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसका ग्राफ, द्विघात का जो बहुपद होगा उस पर हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ग्राफ क्या करेंगे, कैसे हम प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए फिर क्या करेंगे, फिर वही हम एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा y हो जाएगा, क्या हो जाएगा y, तो यहाँ y हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, अब x को हम क्या करेंगे, बारी बारी से कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर रखेंगे। तो वैल्यू रखेंगे, देखें क्या क्या मिलेगा। अगर x के जगह पर 0 रख दें, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा। अगर हम और कुछ वैल्यू रखें, जैसे वन रख देते हैं, यहाँ पर कितना रख दें, 1 रख दें। अगर x के जगह पर 1 पुट कर दें तो 1 का स्क्वायर -3 × 1 - 4, तो 1 हो जाएगा, ये कितना 3 × 1 = 3 माइनस कितना हो जाएगा ये 4, तो 1 में से 3 निकलेगा तो -2 हो जाएगा, ये -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 1 रखने पर कितना हो जाएगा, -4, ये माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम कितना रख दें, -1 रख देते हैं, कितना रख देते हैं, -1 रख देते हैं, -1 रख दें तो -1 का स्क्वायर -3 × -1 पॉज द वीडियो। यदि हम x के जगह पर -1 पुट कर दें तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और -3 कितना हो जाएगा, ये -4 और 3 1 4 कितना हो जाएगा 0, यहाँ -1 और कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार एक वैल्यू और पुट कर लें हम, अगर हम x के जगह पर कितना रख दें 4, तो 4 का स्क्वायर -3 × 4 और -4, 4 4 कितना हो जाएगा 16 -12 -4, तो 16 -12 -4 -16 0 हो जाएगा। 4 और 16 कितना हो जाएगा 0। अब इसका हम क्या करेंगे, आधी वैल्यू ना लेकर के थोड़ा ही इस पर हम ग्राफ प्लॉट करें। x हो गया, ये y हो गया, ये मूल में 0 +1 +2 +3 +4 +1 +2 +3 +4 +5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6।
पहले हम क्या करेंगे, x पे क्या पकड़ेंगे, x पे 0, x पे 0 नहीं तो y पर कितना -4 यहाँ पर है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0 का -4 हो जाएगा। x पर 1 y -6, x पर 1 y पर -6। अब इसको छोड़ते हैं, अब इसको -1 x पर -1, x पर -1, x पर -1 y पर 0, एक पॉइंट यहाँ हो गया, -1 का 0 हो गया। ऐसे किस पर x पर 4 y पर 0 यहाँ हो गया, एक पॉइंट हमारा कितना हो गया, यहाँ हो गया, तो ये 4 का हो गया 0। तो इस पॉइंट को भी यहाँ पे हम निकाल दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक इस पर तो उस पर जितने भी वैल्यू यहाँ पर है, ये x का x बराबर 0 y बराबर -4, ये सभी क्या है, इसके क्या है, शून्यक है, क्या है, शून्यक है। तो अगर हम इन पॉइंट को अगर यहाँ से और आगे कई वैल्यू रखेंगे, तो अगर इनको हम ऐसे ज्वाइन कर दें, ऐसे ज्वाइन कर बढ़ा दें, तो जो इस प्रकार का जो शेप, ये आकृति बन रहा है, इसको बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं, परवलय। इस प्रकार की जो आकृति बनती है उसको क्या बोलते हैं, परवलय। क्या बोलते हैं, परवलय। अब परवलय निर्भर किस पर करता है, अगर जो हम मान लें y = ax² + bx + c, ये द्विघात का व्यापक समीकरण होता है, तो क्या ये दो घात का नहीं है, सेम है। तो अगर x² का गुणांक a है, यहाँ पर इसका गुणांक कितना है, 1 है, तो यहाँ b का वैल्यू -3, c का वैल्यू कितना हो जाएगा, कुछ नहीं मतलब है हमें, सिर्फ मतलब ये है a किस पर निर्भर कर रहा है, a यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, 1। अब इसका जो ये मुंह खुला हुआ है कि ऊपर की तरफ खुलेगा कि नीचे की तरफ होगा, तो इस पर क्या होगा, a > 0 और जो होगा a <, इस पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो इस पर इस बोर्ड के एग्जाम में जो भी हुआ है उसमें एक क्वेश्चन इसी पर आया था, बहुविकल्पीय में। वो एक लाइन है, क्या दिया गया था, एक लाइन यानी एक कोई रेखा है और एक y = x² + bx + c किस प्रकार के मतलब शेप को या आकृति को निरूपित करेगा, तो क्या करेगा, परवलय को निरूपित करेगा। किसको, परवलय को निरूपित करेगा। तो यहां तक आपका होगा सारे जो आपके कॉन्सेप्ट थे वो हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 पे, वॉच द वीडियो। जैसा कि आपका एक्सरसाइज 2.1 है, ये बोल रहा है कि इसमें कुल कितने शून्य के बहुपद px के लिए, इसके लिए px के लिए अगर px है, अगर x के टर्म में, तो हमको x अक्ष देखना है। क्या देखना है, x अक्ष, यानी जो हमारा ये वक्र बना हुआ है, ये वक्र बना हुआ है, जो ये बना हुआ है, x अक्ष को कितने बिंदुओं पर, जितने प्लेस पर काटेगा वही उसका क्या हो जाएगा, शून्य, वही उतने क्या, उसके क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। जितने बिंदुओं पर x अक्ष को, जो भी कर्व हमारे हैं, ये सब जो कर्व हैं, x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेंगे वही क्या हो जाएंगे, उनके उतने क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। जैसे आपका पहला है, क्या ये लाइन है, x अक्ष को कहीं पर काट रहा है, कहीं पर काट रहा है, नहीं काट रहा है, अर्थात इसके शून्य कितने होंगे, 0। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0। अब देखेंगे आपके जो ये वक्र है, x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, केवल एक बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसके कितने होंगे, एक शून्य होंगे। ये देखेंगे ये वाले, ये कितने, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, इसके कितने होंगे, शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। अब ये मत कहिएगा यहाँ भी कट रहा है, नहीं, ये y अक्ष पर कट रहा है। किस पर कट रहा है, y अक्ष पर, तो इस पर कितने शून्य की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर एक यहाँ काट रहा है, एक अक्ष को यहाँ पर काट रहा है, कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3। तो आपको इस 2.1 में इतने ही बताना था, इसमें कुल शून्यकों की संख्या कितनी है, इस बहुपद में पहले फिगर में क्या है, शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या 0 क्यों है, क्योंकि x अक्ष पर कहीं काट नहीं रहा है। दूसरे में यह जो ये कर्व है, यह वक्र है, x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसके कितने शून्य होंगे, एक शून्य होंगे।
तो आपका ये हो गया 2.1 है, आपका ये समाप्त हो गया। यहीं पर बहुत कुछ डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं था। तो आज इतना ही, बाकी बस हम कल मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 के साथ। जो भी आगे के इंट्रोडक्शंस होंगे सब दिए जाएंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, खाते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय